गुड मॉर्निंग। ओके, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं स्पीड लिमिट्स इन इंडिया। भारत में जो स्पीड का लिमिटेशन रखा गया है अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग क्षेत्र में, कई राज्यों का अपना कुछ रूल्स हैं और कुछ चीज़ें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है जो परिवहन मंत्रालय है उसके द्वारा जो है उसको प्रूफ किया, उसको द्वारा जो है उसको लागू किया गया है, तो उनको जो है फॉलो किया जाता है। अब ये जो टॉपिक है ये अपने आप में देखा जाए तो ये बहुत वैरी करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग। इनफैक्ट जो है ये हर स्टेट में अलग अलग जो है स्पीड लिमिटेशन रखा गया है और हर लोकेशन का जो है चेंज भी होते रहता है। तो एक बेसिक जो यहाँ पर जो निकल के आता है कि एग्जाम में क्या पूछ सकता है और एग्जाम में किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, उन चीजों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अप्रैल 2018 में मतलब कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में भी इसी को फॉलो किया गया है। लेकिन इसके लिए जो है एक भारत के राजपत्र में जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्रालय है उसके द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी जो कि 6 अप्रैल 2018 को आई थी। ठीक है, तो उसमें जो है 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों को थोड़ा सा चेंज करके स्पीड को जो है यहाँ पर लिमिटेशन किया था, लिमिटेड किया था। So in April 2018, the Union Ministry of Road Transport and Highway fixed the maximum speed limit. तो इन्होंने जो है मैक्सिमम स्पीड लिमिट को जो है ये फिक्स किया था। अब स्पीड लिमिट जैसा कि यहाँ पे है कि इंडिया में वेरी करता है स्टेट एंड व्हीकल के टाइप के, कि किस टाइप का व्हीकल है उसके हिसाब से। लेकिन इसको जो है आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सप्रेस वे के लिए 120 किलोमीटर पर आवर जो है फिक्स किया गया है। नेशनल जो हाईवेज होते हैं उसके लिए 100 किलोमीटर पर आवर, और जो शहरी क्षेत्र हैं उसके लिए 70 किलोमीटर पर आवर, और उसमें भी जो है M1 कैटेगरी के व्हीकल के लिए। ठीक है, तो व्हीकल का भी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से जो है अलग अलग बांटा गया है। जैसे कि अगर हम अमूमन जो M1 कैटेगरी बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि 9 लोग इसमें जो है इस जो व्हीकल है उसमें बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर। ठीक है, तो उससे ज्यादा लोग नहीं है। तो 8 सीटर जो कार वगैरह होता है उसके लिए जो है हमारा M1 कैटेगरी आता है। तो ऐसे चीजों के लिए जो है अलग से कैटेगरी बनाया गया है M1 कैटेगरी व्हीकल, और उसके लिए 70 किलोमीटर पर आवर जो है अर्बन रोड्स में जो है इसको लिमिटेड किया गया है। द M1 कैटेगरी इंक्लूड्स मोस्ट पैसेंजर व्हीकल विच हैव फीवर देन 8 सीट। तो 8 सीट या 8 सीट से कम होना चाहिए। हालांकि ड्राइवर को इंक्लूड करोगे तो उसमें 9 सीट भी होगा, लेकिन यहाँ पे पैसेंजर की बात हो रही है। तो 8 सीटर जो वो रहता है, क्या बोलते हैं, व्हीकल, उसके लिए M1 कैटेगरी लाया गया है। ठीक है, तो वही चीजें हैं। एक्सप्रेस वे पर अधिकतम सीमा कितना है, 120 किलोमीटर। राजमार्गों के लिए जो है 100 किलोमीटर पर घंटा। और शहरी सड़कों पर M1 श्रेणी के वाहनों के लिए 70 किलोमीटर, जिसमें 8 से कम सीटें हैं वो अधिकांश जो है M1 कैटेगरी के या श्रेणी के यात्री वाहन कहलाते हैं। ठीक है, भारत में राज्य और स्थानीय सरकारें केंद्रीय मंत्रालय द्वारा निर्धारित गति सीमा से कम गति सीमा तय कर सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर केंद्र सरकार ने 120 किलोमीटर प्रति घंटा किया है तो कोई भी राज्य सरकार 110 किलोमीटर कर सकता है, लेकिन इसको 130 किलोमीटर प्रति आवर जो है पर घंटा जो है बढ़ा नहीं सकता। तो ये राज्य सरकार को जो पावर दिया गया है वो ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो स्पीड लिमिटेशन रखा गया है उससे कम तो कर सकती है लेकिन उससे बढ़ा नहीं सकती। तो इसको 130 किलोमीटर पर आवर नहीं कर सकती, 140 किलोमीटर पर आवर नहीं कर सकती, लेकिन इसको 110 किलोमीटर पर आवर इसको किया जा सकता है राज्य सरकारों के द्वारा। जैसे अभी केरल ने इस चीज को किया है कि उसने अपना लिमिटेशन को चेंज किया है। बहुत सारे राज्यों ने जो है केंद्र सरकार के या केंद्रीय परिवहन मंत्रालय का जो स्पीड लिमिटेशन है उसको अपने राज्यों में कम करके जो है वहां पे लागू करती है। ठीक है, तो ये उसके पावर में है राज्य सरकारों के पास कि वो जो भी निर्धारित गति सीमा है उससे कम गति सीमा तय कर सकती है। जो राजपत्र में जो लिमिटेशन दिया गया है उसके लिए एक यहाँ पर टेबल बनाया गया है। आप इसमें देख सकते हो कि जो भी मोटर का वर्ग है वो यहाँ पे दिया हुआ है। नियंत्रित पहुंच वाले एक्सप्रेस वे में क्या लिमिटेशन होना चाहिए, 4 लेन जो रास्ते हैं वहां पे क्या लिमिटेशन होना चाहिए,
और जो म्युनिसिपल एरिया है, नगर पालिका वाले क्षेत्र है, शहरी इलाके हैं, वहां पर है। अन्य सड़कों के लिए जो है एक बेसिक यहाँ पे फॉलो किया गया है, जो कि जनरली जो है नगर पालिका वाला जो नियम है उसी को एक तरह से बोल सकते हो फॉलो किया गया है। जैसे कि यहाँ पे पहला कैटेगरी है ऐसे मोटर यान जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त, यहाँ पे ड्राइवर सीट के अतिरिक्त बात कर रहे हैं ना, 8 सीटों से अनधिक यात्रियों के वहन के लिए किया जाता हो। अनधिक का मतलब है और अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 8 सीटें से ज्यादा नहीं, इसको M1 प्रवर्ग यान कहा जाता है, M1 कैटेगरी व्हीकल्स कहा जाता है। इसके लिए एक्सप्रेसवे में 120 किलोमीटर पर आवर का जो है स्पीड लिमिटेशन रखा गया है। 4 लेन जो रास्ते होते हैं या जो नेशनल हाईवेज होते हैं 4 लेन वाले, वहां पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैक्सिमम स्पीड रखा गया है। और जो शहरी इलाके हैं वहां पर जो है 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर जो है रखा गया है। अन्य सड़कों में इसी को जो है एक तरह से कॉपी है, समझो, है ना। ऐसे मोटर यान जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त 9 या अधिक सीटों के यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है, इसको हम M2 या M3 प्रवर्ग, मतलब कि जो बसेस होते हैं, बस वगैरह हो गया, वो इसी कैटेगरी में यात्री वाहन वाले कैटेगरी में आता है, जिसमें 9 लोगों से अगर ड्राइवर सीट को छोड़ दिया जाए तो 9 लोग से ज्यादा हुआ, मतलब वो बस के कैटेगरी में, वैन वगैरह हो गया, इस तरह के जो बड़ी गाड़ियां हैं जो M2 M3 कैटेगरी में, जनरली M2 में और M3 में बस वगैरह को जो है इसमें रखा जाता है। तो ये जो वाहन है उसके लिए 100 किलोमीटर एक्सप्रेसवे में और 90 किलोमीटर जो है 4 लेन में रखा गया है। इसके अलावा नगर पालिका क्षेत्र में 60 किलोमीटर, शहरी क्षेत्रों में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। 60 किलोमीटर जो है अन्य सड़कों पर भी जो है, जैसा कि मैंने कहा, शहरी वाला क्षेत्र को ही इसमें रखा गया है। ऐसे मोटर यान जिनका उपयोग माल के वहन के लिए किया जाता है, जो माल गाड़ी जैसे ट्रक्स वगैरह हो गए, है ना, उनके लिए जो है लिमिटेशन रखा गया है कि वो एक्सप्रेसवे में 80 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकते। सेम वो हाईवे में जो 4 लेन का हाईवे है उसमें भी 80 किलोमीटर है, और नगर पालिका क्षेत्र में जो है 60 किलोमीटर का जो है यहाँ पे लिमिटेशन दिया गया है। अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें, टू व्हीलर्स की अगर हम बात करें, तो ये टू व्हीलर्स है, ये 4 व्हीलर है और ये 3 व्हीलर है। तो टू व्हीलर के लिए 80 किलोमीटर है, लेकिन इसमें भी जो है कंडीशंस रखा गया है कि जो 80 किलोमीटर का स्पीड है वो डिपेंड करता है कि मोटरसाइकिल किस टाइप का है, उसके स्पीड लिमिटेशन क्या है, जो एक्सप्रेस वो है वो किस एरिया में है, वहां बाकी जो व्हीकल्स हैं उसका क्या आवाजाही, उन चीजों को दुनिया भर का टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम स्पीड इसमें 80 किलोमीटर जो है डिसाइड किया गया है, ठीक है, मोटरसाइकिल के लिए एक्सप्रेसवे में। ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स हैं या क्रैशेस हैं वो इन्हीं मोटरसाइकिल की वजह से होता है। और जनरली जो है यहाँ पर जब कार वगैरह वहां पे जब ड्राइव किया जाता है या कार वगैरह जब आते जाते रहती है या हैवी व्हीकल्स आते रहते हैं, तो उस टाइम में मोटरसाइकिल जो है सबसे ज्यादा खतरे में रहने वाला जो है वाहन है। तो 80 किलोमीटर तो इसके लिए जो है यहाँ पे लिमिटेशन किया गया है, लेकिन ऐसा फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्रैशेस होते हैं। 4 लेन के मार्गों में भी जो है 80 किलोमीटर को लिमिट रखा गया है, और शहरी क्षेत्रों में 60 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड लिमिटेशन रखा गया है मोटरसाइकिल के लिए। तो आप देखोगे कि जो भी M1 कैटेगरी का जो 9 या उससे अधिक वाले वाहन है उसके लिए 60 किलोमीटर है, M2 M3 वाले, और उसके बाद में जो मालगाड़ी है उसके लिए 60 है, और मोटरसाइकिल तीनों के लिए 60 किलोमीटर पर आवर है। सिर्फ जो कारें हैं उसके लिए, 8 सीटर जो कारें हैं उसके लिए 70 किलोमीटर, बाकी सब 60 किलोमीटर का जो लिमिटेशन है वो है नगर पालिका या शहरी क्षेत्रों में। सिमिलरली हम चौपहिया वाहन की बात करें, जो 4 पहिया जो वाहन है उसके लिए, तो यहाँ पर जो है इस लिमिटेशन के बारे में बात नहीं की गई है, मतलब कि जो 4 पहिया जो गाड़ियां हैं उसके लिए। अब देखो 4 पहिया वाहन में ना, यहाँ पर 4 पहिया साइकिल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो कई 4 पहिया साइकिल जो है उसके लिए जो है कोई लिमिटेशन यहाँ नहीं है, मतलब कि वो एक्सप्रेस वे में नहीं चल सकते 4 पहिया साइकिल। इसके अलावा जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि तिपहिया साइकिल, या जो कि ऑटो वगैरह होता है, या 3 पाए वाला जो साइकिल होता है, रिक्शा जिसको हम बोलते हैं, वो सब के लिए भी जो है हाई एक्सप्रेस वे में जो है उनके लिए जगह नहीं है, ठीक है। लेकिन जो 4 लेन जो वो है हाईवेज हैं उनके लिए 60 किलोमीटर है चौपहिया साइकिल के लिए, और तिपहिया साइकिल के लिए जो है
50 किलोमीटर का लिमिटेशन रखा गया। सिमिलर जो है यहाँ पे 50 किलोमीटर का लिमिटेशन शहरी क्षेत्रों में भी रखा है, उससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकता। इस चार्ट को अच्छे से देख लेना, अभी तक फिलहाल यही फॉलो किया जा रहा है। अभी जो नितिन गडकरी हैं, जो कि हाईवे या परिवहन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये इशारा किया है कि आने वाले 1 साल के अंदर में जो है इस स्पीड लिमिटेशन को जो है चेंज किया जा सकता है, स्पेशली जो एक्सप्रेस वे है उसके लिए। मतलब कि उनका मानना है कि ये 120 किलोमीटर 140 किलोमीटर की स्पीड होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है। नहीं यार, 4 पहिया साइकिल मतलब उसमें कार नहीं आएगा। कार को अलग से यहाँ पे ऐसे मोटर यान, वो मोटर के कैटेगरी में आता है, लाइट मोटर व्हीकल के कैटेगरी में आता है, तो उसको 4 पहिया साइकिल के कैटेगरी में नहीं रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे तिपहिया यान लिखा है, तो इसमें 3 पैर वाले साइकिल भी हो सकते हैं, रिक्शा साइकिल, और वहां पे ऑटो रिक्शा भी हो सकता है 3 पहिए वाले। ठीक है। तो यान का मतलब जहां पे मोटर वगैरह और दोनों, मतलब साइकिल और मोटर दोनों है वो है। और साइकिल स्पेशली लिखा है तो 4 पहिए वाले साइकिल की ही बात कर रहा है। बाकी सारे जो कार वगैरह होता है वो सब मोटर यान के कैटेगरी में आता है, मोटर व्हीकल के कैटेगरी में आता है, लाइट मोटर व्हीकल कैटेगरी में। ठीक है। चलो, यहाँ पे उसी चीज को इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। जो हिंदी में जहाँ पे कंफ्यूजन हो वहाँ इंग्लिश को रेफरेंस ले सकते हो, तो वही चीज है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा था, जैसे मोटरसाइकिल के केस में ये स्टार लगा हुआ है, तो स्टार का मतलब ये है इफ परमिटेड टू प्लाई ऑन एक्सप्रेस वे। अगर उस एक्सप्रेस वे में मोटरसाइकिल के लिए 80 किलोमीटर, क्योंकि हर एक्सप्रेस वे में जो 80 किलोमीटर है उसका वो जो स्पीड लिमिटेशन वो अलग अलग होता है। तो डिपेंड करता है कि किस एक्सप्रेस वे में मोटरसाइकिल के लिए क्या जो स्पीड है वो लिमिटेड किया गया है। ये भी अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में और अलग अलग एक्सप्रेस वे के कैटेगरी के हिसाब से जो है वो थोड़ा सा डिफर करता है वो। चलो, यहाँ पे एक देखो, ये वाला जो कैटेगरी है इसको भारत सरकार के जो राजपत्र है उसमें इसको पब्लिश किया गया था 6 अप्रैल 2018 को, वो लिस्ट है ये। ठीक है। लेकिन रिसेंटली जो है रोड सेफ्टी एक मैनुअल जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा, उसमें कहीं पर भी कोई कैटेगराइजेशन नहीं दिया है, कैटेगराइज्ड नहीं किया है। उन्होंने सीधा सीधा जो है यहाँ पर कुछ चीजों को जो है यहाँ पे रख दिया है। मतलब कि सीधा सीधा वाहन का नाम और सीधा जो है वहां पर स्पीड को, लिमिटेशन स्पीड को रखा है। ये नहीं बताया है कि वो एक्सप्रेस वे है या हाईवे है या किस तरह से है। मतलब कि उन्होंने एक एवरेज स्पीड जो है हर जगह के लिए लागू किया है, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, चाहे वो म्युनिसिपल एरिया हो, सबके लिए एक एवरेज स्पीड। इस बार के जो है रोड सेफ्टी जो मैनुअल जारी किया गया है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा, उनमें जो है ये लिस्ट जारी किया गया है। तो इसमें क्या दिया गया है, आप देखोगे कि पहला कैटेगरी वही है जो कि M1 कैटेगरी है, ड्राइवर सीट के अलावा 9 या अधिक यात्रियों को ले जाने वाले प्रयुक्त मोटर वाहन, मतलब कि 4 व्हीलर जो कार है उसके लिए है, जिसमें 8 सीटर होता है और ड्राइवर के सीट को मिलाकर के 9 सीट। ठीक है। उनके लिए 80 किलोमीटर पर आवर का एक एवरेज स्पीड दिया गया है। तो जहां पर भी आपको हो सकता है क्वेश्चन में पूछे कि रोड सेफ्टी मैनुअल के अकॉर्डिंग, ऐसा करके भी क्वेश्चन आ सकता है, औसत स्पीड 8 सीटर कार के लिए क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा इसका आंसर होगा 80 किलोमीटर। अब आप कंपेयर करके देख सकते हो कि यहां पर आप देखोगे कि 9 सीटर कार के लिए जो मैक्सिमम स्पीड है वो 120 एक्सप्रेस वे के लिए, इसके लिए 100 दिया है और 70 इसके लिए दिया है। तो कुल मिलाकर के इन सभी का एवरेज जो स्पीड है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, 80 किलोमीटर का एवरेज स्पीड यहाँ पे डिसाइड किया गया है, जो कि 9 सीटर है उसके लिए। ठीक है। इसके अलावा जो है, हाँ यार, मतलब सॉरी, मैं क्या बोल रहा था, M2 कैटेगरी। ठीक है, M1 बोल दिया क्या, M2 कैटेगरी मतलब बसेस के लिए जो है ये चीज है। और जो हाँ ठीक है, ठीक है, सॉरी। तो ये जो है बस के लिए है और ये कार के लिए, करेक्ट। तो ये बस के लिए जो है आपका 80 किलोमीटर है, और इसमें जो है आप ये देख सकते हो कि जो बसेस के लिए है उसमें जो है आपका 100 किलोमीटर, 90 किलोमीटर और 60 किलोमीटर का एक अलग से दिया है शहरी क्षेत्रों में।
हाईवेज में और एक्सप्रेसवे में। तो इसका जो है स्पीड लिया गया है 80 किलोमीटर का। तो ये बसेस के लिए है, ठीक है। तो बस इसकी स्पीड होनी चाहिए 80 किलोमीटर और कार की स्पीड होनी चाहिए 100 किलोमीटर एवरेज औसतन। तो ये M1 कैटेगरी ये है जिसमें कि जो है 8 यात्री को ले जाने वाला, ड्राइवर सीट के अलावा 8 यात्री ले जाने वाला है, ठीक है। तो यहां पर बस के लिए 80 और कार के लिए जो है 100 किलोमीटर। अगर हम ट्रक्स की बात करें तो ट्रक्स के लिए जो है यहाँ पर 80 किलोमीटर रखा गया है, जैसे बसेस के लिए है। तो बस और ट्रक में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। तो याद रखना है बस, यहां पे लिख लो ट्रक्स। तो बस और ट्रक का सिमिलर है 80 किलोमीटर और कार का है 100 किलोमीटर। क्वाड्रीसाइकिल मतलब कि वही जो चौपहिया जो आपका साइकिल है उसके लिए 70 किलोमीटर बोला है। और जो तिपहिया वाहन है उसके लिए जो है आपका ये जो देखो यार, चौपहिया वाहन ना, इसमें जनरली जो क्वाड्रीसाइकिल जो होता है वो जो एकदम लाइट मोटर व्हीकल्स होते हैं जो कि सामान को लाने ले जाने के लिए यूज किया जाता है, उनको जो है इसमें चौपहिया साइकिल में आप काउंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वाहन होते हैं जिसमें जो है क्वाड्रीसाइकिल की कैटेगरी में आता है। तिपहिया वाहन में आपके जो 3 पहिए वाले ऑटो रिक्शा हो सकते हैं, 3 पहिए वाले, वो जो है आपके 60 किलोमीटर का लिमिटेशन यहाँ पे रखा गया है ओवरऑल एवरेज में औसतन। और मोटरसाइकिल के लिए 80 किलोमीटर ही है हर हाल में जो है औसतन जो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये दोनों चार्ट आपको खास तौर पे फॉलो करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादातर क्वेश्चन जो है यहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो देख लेना इस वाले को और इस वाले को थोड़ा सा कंपेयर कर लेना, बल्कि आप अपना एक चार्ट बना लेना जिसमें जो है एक साइड में इसको रखना और चौथे कॉलम में जो है ये औसतन वाले को रख लेना, और उससे जो है कंपेयर करके आप एक थोड़ा सा याद करने के लिए आपको सहूलियत होगी, ठीक है। क्वेश्चन में आएंगे, देखो यार सिंपल सी बात है, अगर आपको बोलेगा कि रोड रोड सेफ्टी मैनुअल बोलेगा तो औसत शब्द आया जहां पर भी, ठीक है, या जो है रोड सेफ्टी मैनुअल ये शब्द आया, रोड सेफ्टी मैनुअल, ये दोनों गवर्नमेंट का ही डेटा है, चाहे रोड सेफ्टी मैनुअल हो या मोटर व्हीकल एक्ट हो। तो ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है ये बेसिकली जो है भारत सरकार का राजपत्र में इसको पब्लिश किया गया है। तो ये सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा जो है इसको रिलीज किया गया है, और उसको भी सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा रिलीज किया गया है। लेकिन ये क्या है, ये आपका एक्ट बेस्ड है, ये जो है आपका मोटर व्हीकल एक्ट बेस्ड ये स्पीड है। और ये क्या है, आपका सेफ्टी मैनुअल बेस्ड है। तो एक मैनुअल बेस्ड है और दूसरा जो है आपका एक्ट बेस्ड है। तो जहां पर भी एक्ट को लेकर के पूछेगा तो ये वाला चार्ट आपको फॉलो करना है, और जहां पर भी आपको मैनुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा या औसत या एवरेज जैसे शब्द जहां पे प्रयोग में होंगे वहां पे क्वेश्चन को आपको पहचानना है, और ये होगा। आजकल मैंने देखा है कि जब से ये मैनुअल रिलीज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तब ज्यादातर क्वेश्चन जो है मैनुअल से ही पूछा जा रहा है, एक्ट से नहीं पूछा जा रहा है। उसके दो रीजन है, एक तो एक्ट में क्या है कि, अच्छा हाँ, एक चीज और क्वेश्चन को पहचानने का तरीका है, अगर आपसे कहीं पर भी पूछे कि एक्सप्रेस वे में क्या लिमिटेशन रखा गया है, ऐसा करके पूछे, आपको तुरंत समझ जाना है कि वो एक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस वे, हाईवेज, म्युनिसिपल एरिया, ये सबको कैटेगराइज किया गया है एक्ट वाले सेक्शन में। यहां पर आपको ऐसा नहीं पूछेगा, यहां पे आपको सीधा पूछेगा कि बताइए कि बसेस के लिए या M2 कैटेगरी के वाहनों के लिए क्या स्पीड लिमिटेशन रखा गया है। तो इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अगर वो एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवेज या इस तरह की चीजों को कैटेगराइज करके पूछ रहा है तो समझ जाना है कि वो एक्ट के बेस पे पूछ रहा है, क्योंकि मैनुअल में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। मैनुअल में सीधा सीधा एक एवरेज स्पीड दिया गया है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को पहचानने का सिंपल से यही तरीका है। अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा एक्ट बेस्ड पूछेगा कि बताइए कि एक्ट के आधार पे या मोटर व्हीकल एक्ट के आधार पे इस कैटेगरी में क्या स्पीड है, ऐसा करके ही क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। तो बस यही तरीका है, जब भी एक्ट से पूछेगा तो उसको क्वेश्चन पूछने के टाइम ये बताना पड़ेगा कि वो एक्सप्रेसवे के बारे में पूछ रहा है, हाईवेज के बारे में पूछ रहा है, म्युनिसिपल एरिया के पूछ रहा है, या अन्य सड़कों के बारे में पूछ रहा है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि वो जहां पर भी एक्ट बेस्ड पूछेगा तो वो मेंशन करना पड़ेगा उसको, और जहां मेंशन करेगा तो आपको तुरंत समझ जाना है कि एक्ट बेस्ड है, और जहां मेंशन नहीं करेगा तो वहां पे समझना है आपको वो मैनुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। आजकल जो है मैनुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं,
तो थोड़ा सा दोनों को समझना है। ऐसा नहीं है कि आप एक्ट वाले को या कैटेगरी बेस्ड को छोड़ ही दो, उसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है। चलो आगे हम बात करते हैं। अभी जो है हाल ही में अपने अधिकारियों के साथ एक बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक्सप्रेस वे नियंत्रित पहुंच वाले राजमार्ग पर वाहनों की गति को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। एक्सप्रेस वे पर कारों के लिए वर्तमान अधिकतम सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और राजमार्ग के अधिकतम सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। उन्होंने कहा, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि एक्सप्रेस वे पर वाहनों की गति सीमा 140 किलोमीटर प्रति घंटा की जानी चाहिए। तो ये भी अभी न्यूज में रहा है। 2022 के अभी एक रिसेंटली 2023 में भी एक इंडिया टुडे का एनक्लेव हुआ था, जिसमें उन्होंने एक मीटिंग में ये बात, मीटिंग नहीं मतलब एक इंटरव्यू में ये बात कही थी उन्होंने, और उन्होंने एक मीटिंग भी इस पे किया है। साथ ही साथ पार्लियामेंट में उन्होंने ये बिल को पेश करने की बात भी कही है कि आगे चल के जो है एक्सप्रेस वे के लिए बात कर रहे हैं ना, सड़कों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एक्सप्रेस वे के लिए मैक्सिमम स्पीड जो है 140 किलोमीटर करने की बात उन्होंने कही है, और आगे चल के ये हो सकता है ना। फिलहाल नहीं है, लेकिन नितिन गडकरी जो कि मंत्री हैं उन्होंने ये बात कही है। अभी जो है केरल में गति सीमा को संशोधित करके 1 जुलाई 2023 से 6 लेन वाले वो एक्सप्रेस वे या हाईवेज जहां पे 6 लेन्स हैं, तो इन 6 लेन्स वाले जो भी नेशनल हाईवेज हैं उसको 110 किलोमीटर प्रति घंटा की अनुमति दी है। ठीक है, तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है, ये केरल गवर्नमेंट का और अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स की चीज है। तो बहुत सारे स्टेट अपना अलग अलग लिमिटेशन रखते हैं, लेकिन वो कुछ पुराने न्यूज के आधार पे है। ये अभी लेटेस्ट है और ये अभी 1 महीना 2 महीना पहले की ही बात है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि केरल में अभी जो गति सीमा है वो 110 किलोमीटर 6 लेन के लिए रखा गया है ना। ठीक है, तो 6 लेन वाले जितने भी एनएच है, नेशनल हाईवेज है, उसके लिए 110 किलोमीटर प्रति घंटा की अनुमति दी गई है। चलो, परमिसिबल स्पीड को मैंने कुछ अलग अलग लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे कुछ कैटेगरी बनाया है, जिसमें हम थोड़ा सा देख सकते हैं। हालांकि ये अगेन यार ये अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग पोर्शन है और बहुत वेरी करता है हर स्टेट के हिसाब से। हर स्टेट अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से अलग अलग स्पीड तय कर लेती है। तो जो केंद्र सरकार तय करती है ना, वो ज्यादातर यूनियन टेरिटरीज में तो ठीक से फॉलो किया जाता है, लेकिन राज्य सरकारों में बहुत मुश्किल होता है उन रूल्स को फॉलो करना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या मतलब कि राजमार्ग मंत्रालय या ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने तय किया है। वो स्पीड जनरली फॉलो किया ही नहीं जाता किसी भी स्टेट में। लेकिन हाँ, फिर भी एक कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप एवरेज तौर पे याद रख सकते हो, जैसे कि मैक्सिमम परमिटेड स्पीड ऑफ अ मोटर कार ऑन नेशनल हाईवेज इन द स्टेट। ज्यादातर स्टेट में जो है 70 किलोमीटर के लिमिटेशन को जो है फॉलो किया जाता है। अब ये स्टेट वाली बात है ना, और मैंने जैसे कहा कि वो दो चार्ट को जब तक आप एकदम से अच्छे से रट्टा नहीं मारोगे, अच्छे से समझोगे नहीं, तो बाकी चीजें कंफ्यूजिंग होती जाएगी। तो उसको थोड़ा पहले अच्छे से याद कर लेना एक बार, उसके बाद में इन टर्म्स को जो है थोड़ा देख लेना। तो स्टेट्स ने, ज्यादातर स्टेट ने 70 किलोमीटर का जो एक लिमिटेशन है उसको फॉलो किया है। अगर हम मोटर कार के बारे में बात करें, नेशनल हाईवेज की हम बात करते हैं 4 लेन वाले, है ना। अगर हम ट्रक्स की बात करें, जो जनरली जो है जहाँ पे हैवी व्हीकल्स है, जो कि वाहनों में जो भारी सामान है उसके लिए है, जनरली 5 टन तक का जो लोड जिसके पास होता है, उन ट्रकों के बारे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा को ज्यादातर स्टेट ने एक एवरेज तौर पे जो है फॉलो किया है। अगर हम बात करें मैक्सिमम स्पीड परमिटेड फॉर व्हीकल टोइंग अनदर व्हीकल, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया था, जहां से मुझे किसी क्वेश्चन पेपर में ये दिखा था, तो मैंने इसको रख लिया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मान लो कि कोई व्हीकल दूसरे व्हीकल को टो कर रहा है, टोइंग कर रहा है, तो उसके हिसाब से उस टाइम में स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको याद रखना है। मतलब कि अगर आप टो कर रहे हो तो 24 किलोमीटर पर आवर से किसी भी जगह में 24 किलोमीटर से पर आवर से ज्यादा स्पीड की नहीं होनी चाहिए अगर टोइंग हो रहा है तो। कुछ और चीजें हैं जो अलग अलग एग्जाम्स वगैरह में पूछा गया है रिसेंटली, जैसे कि हम सिटीज की बात करते हैं, तो ज्यादातर स्टेट ने हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए जो सिटीज एरिया है, उन एरिया में जो है 45 किलोमीटर, खास तौर पे जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां 45 किलोमीटर पर आवर के जो है स्पीड को फॉलो किया है। ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर हैवी मोटर्स के लिए।
सिमिलरली जो है अगर हम बात करें तो सिटीज में जो मोटरसाइकिल है उसके लिए 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ज्यादातर सिटी में तो भीड़ भाड़ ऐसा होता है कि 40 किलोमीटर से पर आवर से ज्यादा स्पीड हो ही नहीं सकता, उतना स्पीड से आप ज्यादा जा ही नहीं सकते, इतनी भीड़ होती है। तो जो भीड़ भाड़ वाले जो सिटीज हैं उनके लिए जो है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाली बात नहीं आ रही ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या होता है कि वाइड एरिया है समझो, जहाँ पे बहुत सारे नगर पालिका हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, बहुत सारे शहर हैं, उनका एक एवरेज स्पीड वहां पे लिया जाता है, तो वो अलग चीज है। यहाँ पे सिटीज बोल रहा है, छोटे मोटे जो कस्बे होते हैं, शहर जो इलाके होते हैं, उनके लिए अब यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो ये दोनों कैटेगरी जो है छोटे कस्बों के लिए है, शहरों के लिए है। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ ऑटो रिक्शा, पहला हो गया हैवी मोटर व्हीकल, यहाँ पे मोटरसाइकिल के लिए। ऑटो रिक्शा के लिए म्युनिसिपल टाउन्स में, मतलब कि जो नगर निगम वाले जो अंदर के शहर होते हैं उनके लिए 30 किलोमीटर जो है स्पीड यहाँ पे स्टेट्स के द्वारा जो है फॉलो किया जाता है। अब आप देखोगे उस चार्ट में म्युनिसिपल टाउन वाले एरिया में कहीं पर भी ऑटो रिक्शा के बारे में जो है क्लियर कट मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ऑटो रिक्शा तिपहिया वाहन में ही आता है। और वहां पे ज्यादातर जो एरिया होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला, तो वहां पर जो है 30 किलोमीटर, वहां पर 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर का स्पीड को फॉलो किया जाता है। लेकिन यहाँ पे टाउन्स की बात करें, जो कस्बे होते हैं उसके लिए, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में ही आते हैं, लेकिन छोटे कस्बे में 30 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं जा सकता, इतनी भीड़ होती है वहां पे। द मैक्सिमम स्पीड परमिटेड फॉर मोटरसाइकिल इन सिटी ड्यूरिंग नाइट, ये एक नाइट वाला सेक्शन है जो कि अलग अलग राज्यों में फॉलो किया जाता है। मतलब 30 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए उन शहरों में जहां पे रात्रि के टाइम में, रात के टाइम में 30 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये रूल बनाया गया है। अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, जैसे स्कूल कॉलेज इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के आसपास में, अगर लोकेशन में अगर हम बात करें, तो स्पीड का क्या लिमिटेशन रखा गया है। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फॉर ऑटो रिक्शा, अगर ऑटो रिक्शा वहां पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से गुजर रही है तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ लाइट मोटर व्हीकल, जो छोटे मोटर व्हीकल है उनके लिए भी 25 किलोमीटर का ही लिमिटेशन रखा गया है। सिमिलरली मोटर कार्स के लिए भी जो है 25 किलोमीटर पर आवर का ही स्पीड को रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा टू व्हीलर्स के लिए भी 25 किलोमीटर है, तो ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर जो है स्टेट्स में और ज्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाले जो रूल्स लागू हैं, लगभग हर एक स्टेट में वो 25 किलोमीटर पर आवर का मैक्सिमम स्पीड को ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। चाहे वो कार हो, चाहे वो लाइट मोटर व्हीकल हो, चाहे वो आपका टू व्हीलर हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, ज्यादातर में। और ज्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आसपास से अगर वो शहरी क्षेत्रों में है, भीड़ भाड़ में है, तो वहां तो हैवी व्हीकल्स वगैरह को वहां पे मतलब कि रास्ता नहीं होता उनके लिए, एक तरह से वहां पे नो एंट्री का ही वो रहता है ज्यादातर एरिया में, ठीक है। हालांकि कई बार ट्रक वाले कहीं भी घुस जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाले सेक्शन में ट्रक्स वगैरह को आवाजाही बंद किया रहता है। और अगर मान लो कि अगर कोई भी सिचुएशन में अगर कोई मोटर हैवी व्हीकल उधर गया, तो उनका स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हैवी मोटर व्हीकल्स के है, ठीक है। नो पार्किंग अगर नहीं है, सॉरी नो एंट्री नहीं है तब की बात है ना। नो एंट्री नहीं है तो 15 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से वहां से गुजर सकती है इमरजेंसी कंडीशन में। अगर यहाँ पे हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल है, मतलब कि ये ट्रक के केस में है, ये जो कि माल वगैरह ले जा रहा है 5 टन वगैरह वाला, और यहाँ पे बस वगैरह है जो कि पैसेंजर के साथ में हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल है, उसके लिए 15 किलोमीटर है बसों के लिए। ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला सेक्शन है ना। अगर हम मीडियम मोटर व्हीकल की बात करें तो उसके लिए भी जो है 15 किलोमीटर पर आवर का है। तो ये दो कैटेगरी मैंने अलग अलग रखा है, एक 25 किलोमीटर पर आवर वाला और एक 15 किलोमीटर पर आवर वाला। इसमें हैवी मोटर भी आ जाता है, मीडियम मोटर व्हीकल भी आ जाता है, और हैवी पैसेंजर आ जाता है। लाइट मोटर व्हीकल के लिए 25 किलोमीटर है, तो वहां पे तीनों चीज आपको पता चल जाएगा। हैवी मोटर के लिए 15, मीडियम मोटर व्हीकल के लिए भी 15, और लाइट मोटर व्हीकल के लिए 25 किलोमीटर है। तो ये चीज, ये वाला जो सेक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लोकेशन के लिए बार बार क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत जरूरी चीज है यहाँ पे। और ज्यादा कुछ है नहीं याद करने के लिए, एक तो 15 किलोमीटर पर आवर है और दूसरा 25 किलोमीटर पर आवर है। तो नहीं भी याद रखोगे तब भी तुक्का उक्का में भी काम चल सकता है आपका, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है यार। जैसे कि अगर आप इंस्टीट्यूशन के बात के करते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो बड़े गाड़ी है वो 15 किलोमीटर, और जो छोटे छोटे गाड़ी है वो 25 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। ऐसा करके भी आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो इसमें।
एक सेक्शन है घाट रोड वाला। अब घाट रोड क्या होता है कि जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहाड़ी वाले इलाके हैं, ठीक है, तो उनके क्षेत्रों में जो रोड्स बने होते हैं उनको जो है हम जनरली जो है घाट रोड के नाम से जानते हैं, जो घाटियों में बने हुए रोड हैं। ये बहुत डेंजरस एरिया भी होता है लेकिन खूबसूरत होता है। तो खूबसूरत एरिया होता है तो अक्सर लोग क्या करते हैं ना, उस एरिया में कार वगैरह ड्राइव करते हुए, बाइक वगैरह ड्राइव करते हुए थोड़े से पता नहीं क्या एक्साइटमेंट होता है या जो भी है, वहां पे स्पीड का किसी को ध्यान रहता नहीं है। और कई बार लोग जो है वादियां देखते देखते वादियों में खो सकते हैं, वो वाला कंडीशन हो सकता है। इसके लिए स्पेशली जो है रूल्स लाया गया है कि घाट रोड्स में क्या जो है स्पीड लिमिटेशन होना चाहिए। जैसे कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ हैवी मोटर व्हीकल्स, जो बड़े वाहन हैं उनके लिए 35 किलोमीटर को लिमिटेड किया गया है इन रोड्स के लिए स्पेशली। अगर हम मीडियम मोटर व्हीकल की बात करें तो उनके लिए भी 35 किलोमीटर का ही जो है स्पीड लिमिटेशन इसमें रखा गया है। ऑटो रिक्शा अगर उस रोड में जा रहा है तो उनके लिए भी 30 किलोमीटर पर आवर का जो है स्पीड लिमिटेशन रखा गया है घाट रोड्स के लिए। अगर मोटर कार वहां पे जा रही है, ठीक है, चार पहिया वाहन अगर जा रहा है, मोटर कार स्पेशली जा रहा है, तो 40 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई इसको फॉलो करता होगा 40 किलोमीटर पर आवर का। ज्यादातर कार तो सीधा 70-80 में ही जाते रहता है। लेकिन ये घाट रोड में बहुत रिस्की होता है, इसलिए 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिटेशन रखा गया है। वाइस ब्रेक हो रहा है क्या? आ रही है आवाज सबको? चलो, अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें तो आप देख सकते हो कि 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रखा गया है मोटरसाइकिल के लिए। घाट रोड्स में ना रिस्की है, इसलिए लिमिटेशन को बहुत कम रखा गया है। मतलब 40 किलोमीटर पर आवर जो है बहुत ज्यादा इसमें नहीं है स्पीड, ठीक है, तो लिमिटेशन है 40 किलोमीटर पर आवर का मोटरसाइकिल के लिए। तो ये घाट रोड वाला सेक्शन हो गया, इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो देखो 1988 के जो मोटर व्हीकल एक्ट था उसमें बहुत सारे और छोटे छोटे लोकेशन के लिए भी बहुत सारे लिमिटेशन रखा गया था, लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा होता था कि कोई भी चीज को फॉलो करना लगभग पॉसिबल नहीं था। हर स्टेट का अपना कंडीशन था, रोड के कंडीशन थे, है ना, मोटर व्हीकल की सिचुएशन क्या है, मतलब किस कंडीशन में है मोटर व्हीकल, इन सब चीजों को लेकर के था। और शायद यही वजह है कि मोटर व्हीकल 2019 में जो है स्पीड के लिमिटेशन के बारे में ज्यादा कुछ भी बात नहीं किया गया है, और ज्यादातर चीजें जो फॉलो किया गया है वो 1988 के ही मोटर व्हीकल एक्ट को ही रख दिया गया है। कोई अमेंडमेंट नहीं, ज्यादा कुछ सुधार नहीं। इसीलिए आखिरी बार जो मोटर स्पीड का या स्पीड लिमिटेशन की बात है वो 6 अप्रैल 2018 को हुआ था। उसके बाद से ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। तो मे भी ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला भी अवॉइड करेगा, क्योंकि बहुत अपने आप में ये कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। बस आपको ध्यान रखना है, मैंने जितना स्पीड लिमिटेशन बताया है उतना आपको रटा रटाया होना चाहिए, उतना आपको याद होना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो इतने में से ही आएगा, और इतना आपसे बनना ही चाहिए अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो। ठीक है, बाकी और कुछ भी इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ये वो लोकेशन वैसा दुनियादारी करने की जरूरत नहीं है। इतना आपको याद रखना बहुत कंपलसरी है, इसमें से ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। कल